हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था रिस्पायरेशन और उससे कंसर्न्ड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की स्टडी किए थे और उसमें आपको बतलाया गया था कि रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये हमारे बॉडी के लिविंग सेल्स में होता है और रिस्पायरेशन डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम में रिस्पायरेशन दोनों टाइम में होता है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया था। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देख सकते हैं, या तो वीडियो के कॉर्नर पे आई कार्ड होगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो बच्चों, चलिए हम लोग बोर्ड पे लिखे गए डिफरेंस को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, ब्रीदिंग इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बतलाया था कि ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, मैंने वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बतलाया था कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, यानी हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बॉडी के अंदर से CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग में हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और फाउल एयर को रिमूव करते हैं। और रिस्पायरेशन में हम लोग देखें तो बच्चों, रिस्पायरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बतलाया भी है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है और वाटर मिलता है। तो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइजेशन होता है। फूड ऑक्सीडाइज होते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एनर्जी लार्ज अमाउंट में हो, चाहे वो एनर्जी लेस अमाउंट में हो, चाहे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डिफरेंस को देख लिए कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज़ द जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिस्पायरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं बच्चों। ब्रीदिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल फिजिकल फेनोमेना है। और उस फिजिकल फेनोमेना से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। बट रिस्पायरेशन क्या है, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रिस्पायरेशन इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जैसा कि आपको पता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये डिकम्पोज होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये टूटते हैं और टूटकर लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिस्पायरेशन को हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस
बट ब्रीदिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलिएगा नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? तो फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रीदिंग इज़ द जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज intake of oxygen and removal of carbon dioxide. And respiration, what is respiration? Respiration is the oxidation of food material in presence of oxygen to release large amount of energy, carbon dioxide and water. Second point है बच्चों कि breathing is a physical process but respiration is a biochemical process. तो आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। नो एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, ब्रीदिंग में चूँकि ये फिजिकल प्रोसेस है और यह प्रोसेस केवल गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट रिस्पायरेशन में चूँकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो वहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वह एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है। और आपको पता है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो थर्ड पॉइंट में रिस्पायरेशन में मैंने लिखा है एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बच्चों याद रखिएगा, रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वह एनर्जी एटीपी के रूप में सिंथेसाइज होती है। आपको याद होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा सेल, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपने स्टडी की होगी। आपको पता है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और वह एटीपी क्या है? हमारे लिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल, हैंस इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के बाहर होता है। आपको पता है कि ब्रीदिंग में सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एयर है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, चाहे वो CO2 के रूप में हो, सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई भी प्रोसेस सेल के अंदर नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो सेल के बाहर संपन्न होता है, सेल के बाहर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे कि ब्रीदिंग इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यह सेल के बाहर होता है। लेकिन रिस्पायरेशन इज़ नॉट द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। एक्चुअली cellular respiration takes place inside the cell, so we can say that respiration is the intracellular process। आपको भी पता है बच्चों कि सेल के अंदर ग्लूकोज, जो कि डाइजेशन में आपने पढ़ा था, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, सिंपल फूड में ट्रांसफॉर्म होता है और वे सिंपल न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली सेल के अंदर डिपॉजिट होते हैं और वही डिपॉजिट किया गया न्यूट्रिएंट्स रिस्पायरेशन में टूटते हैं। तो बिल्कुल आसान ये डिफरेंस है कि रिस्पायरेशन क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। सेल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स, सेल के अंदर के बायोकेमिकल सब्सटेंस टूटते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। तो मैं इस पॉइंट को ऐसे कह सकता हूँ कि रिस्पायरेशन इज़ द इंट्रासेलुलर प्रोसेस वेयर एज ब्रीदिंग इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, चाहे वो वीडियो पॉज करके हो या मैं जब भी आपके फ्रेम से हटूं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस,
यानी इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ब्रीदिंग में सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन बच्चों, रिस्पायरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता है, बहुत सारे एंजाइम्स की नीड है, और विदाउट एंजाइम्स रिस्पायरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस बिना एंजाइम्स के हो ही नहीं सकता। तो रिस्पायरेशन क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, यानी रिस्पायरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, बट ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे, और ये सभी पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आसानी से समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करें और अधिक से अधिक स्टडी करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।